अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफेड्रिन केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इंसदाद मनशियात अदालत रावलपिंडी के जज सरदार मोहम्मद अकरम का शोर शराबे पर इजहार बरहमी, गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकलने की हिदायत। फैसला खिलाफ आने पर हनीफ अब्बासी को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अडयाला जेल बड़े बड़े मगरमच्छों का मुंतजिर है। इंटरनेशनल माफिया नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। इमरान खान का करक में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को धोखा दिया। जो शख्स बड़े भाई से मुखलिस नहीं वो आवाम से क्या मुखलिस होगा। इक्तदार में आकर करक में पानी का मसला हल करेंगे और नया बल्दियाती निजाम लाएंगे। चेयरमैन PTI बन्नू और इस्लामाबाद में भी जलसों से खिताब करेंगे। पच्चीस जुलाई को शेर पर मोहर लगाएं और नवाज शरीफ को जेल से बाहर लाएं। शहबाज शरीफ का सरगोदा में खिताब, कहा सड़कों पर यू टर्न के निशान की जगह इमरान खान की तस्वीर लगाई जाएगी। नियाजी खान ने लाहौर मेट्रो मंसूबे में करप्शन के इल्जामात लगाए लेकिन सबूत नहीं दे सके। अवाम हमेशा की तरह इस बार भी कठपुतली इत्तेहाद को शिकस्त देंगे। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने की बात करते हैं, हम उनकी सियासत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का नंगर पार्कर में खिताब, जियाले मुशर्रफ और लाशों से नहीं डरते तो धमकियों से क्या डरेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को मफरूर करार दे दिया। अनवर मजीद और उनके बेटे समेत मजमूई तौर पर 20 अफराद को मफरूर करार दिया गया है। नैब सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दो बड़ी जमातों को टारगेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी सेनेट में फट पड़े। निगरां हुकूमत मुकम्मल तौर पर जानिबदार करार। पोलिंग स्टेशन के अंदर फौजी जवान तैनात करने पर एतराज। परवेज रशीद बोले लाडले के लिए इस्तिस्ना है तो हनीफ अब्बासी के लिए क्यों नहीं। निगरां वजीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बढ़ने की पेश गोई कैसे कर दी। आर्मी की तैनाती के लिए ज़ाब्ता अखलाक वेबसाइट पर मौजूद है। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सारी फौज को नहीं, बाज अफसरान और सिविल आर्म फोर्सेस के अफसरान को दिए गए। निगरां वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब अहमद वकास का कहना है कि डॉक्टर हसन अस्करी गैर जानिबदार हैं। बाज़ सियासी रहनुमाओं के बयानात में कोई सदाकत नहीं। किसी इदारे का दबाव है न किसी जमात की इंतखाबी मुहिम रोकी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब की वजाहत, बोले इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत काम कर रहा है। किसी को शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। पोस्टल बैलेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए खास तरीकाकार बनाया गया है। चेक किया जाएगा पोस्टल बैलेट की तरसील दुरुस्त और गिनती कानून के मुताबिक हुई। मुल्क भर में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से खतरा। इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। सिंध में MQM लंदन, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और पंजाब में मजहबी इंतहा पसंद नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लिए रेड अलर्ट। इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को इकदाम करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ पुरअज़्म और मजबूत हैं। वो समझते हैं जो सहूलतें उन्हें मिलनी चाहिए नहीं मिल रही।
वकला की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वकील अमजद परवेज कहते हैं मरियम नवाज ने भी सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर दिल के मरीज हैं लेकिन गैर मामूली तिब्बी सहूलतें नहीं चाहते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तबीयत नासाज, सीने और कान में इंफेक्शन हो गया। परवेज खटक ने नाजेबा अल्फाज केस में इलेक्शन कमीशन पर तासुब का इल्जाम लगा दिया। हाईकोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के इंतखाबी नतीजे का नोटिफिकेशन मुकदमे के फैसले से मशरूत कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा परवेज खटक ने हंसने की नहीं रोने की बात की है। अयाज सादिक और मौलाना फजलुर रहमान के वकला को 9 अगस्त को दलाइल देने की हिदायत। तब्दीली का नारा लगाकर गाली देने वालों के खिलाफ तब्दीली आ गई। इमरान खान के पिंडाल खाली होना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी तर्जुमान मौला बख्शांडियों का रद्द अमल। कहा कप्तान का गुब्बारा ज्यादा हवा भरने से फट गया। बिलावल भुट्टो को बच्चा बच्चा कहकर मजाक उड़ाने वालों का कौम ने मजाक बना दिया। मेरे ऊपर आज तक कोई करप्शन का एक इल्जाम साबित नहीं कर सका। दामन साफ है जब ही ओपन ट्रायल की दरखास्त दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा वकला जराइम में कमी का सबब बने, जराइम में सहूलतकार न बने। आशियाना इकबाल केस मुलजिम फवाद हसन फवाद को मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में नाम शामिल होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर 3 उम्मीदवारों मोहम्मद अशरफ, जफर इकबाल और मोहम्मद एहसान रांझा को तलब कर लिया। इलेक्शन जीतने के लिए कालादम तंजीमों की हिमायत हासिल करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने साबिक सूबाई वजीर और फेडरल काउंसिल के रुकन मुजफ्फर शजरा की बुनियादी रुकनियत मंसूख कर दी। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इल्जामात की तहकीकात कराने का फैसला। मुल्क भर में मानसून का नया सिलसिला दाखिल। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। अमरीकी शहर पार्कलैंड के सुपर स्टोर में डाकू ने मज़ाहमत पर मुसलमान शहरी की जान ले ली। बांग्लादेशी शहरी 61 साल अयूब अली की 2 बेटियां रवा साल फरवरी में स्कूल में फायरिंग से जान बहक हो गई थी। और 2 पाकिस्तानी कोहपैमाओं समेत 31 रुकनी टीम ने दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 सर कर लिया। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा और इम्तियाज हुसैन सतपारा इससे कबल भी मुतादिद चोटियां सर कर चुके हैं।